सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, वो आके ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामलात पर नैरेटिव्स जो हैं उस पर हमें एक नेशनल डायलॉग चाहिए। ये क्या चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो नई नई कहानियाँ, ये जो सारे हमारे जो इम्पोर्टेड एडवाइज़र हैं, ब्रीफ केस इनका तैयार है। मेरी और आमिर की बिल्कुल एक राय है शेख रशीद पे कि नालायक आदमी है, निकम्मा आदमी। बल्कि अगर इस मुल्क में मिलिटेंसी बढ़ी है, ये मजहबी मिलिटेंसी, शेख रशीद का बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, उन्होंने आज तकरीर की और इसमें उन्होंने कहा कि हमें नेशनल डायलॉग चाहिए कि व्हाट पाकिस्तान इज़ एंड व्हाट पाकिस्तान स्टैंड फॉर। ये अब 73 साल के बाद आज़ादी के अब मोईद यूसुफ साहब जो एक अमेरिकन थिंक टैंक के मुलाजिम रहे हैं, वो आके ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामलात पर नैरेटिव्स जो हैं उस पर हमें एक नेशनल डायलॉग चाहिए। ये क्या चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो नई नई कहानियाँ, ये जो सारे हमारे जो इम्पोर्टेड एडवाइज़र हैं, जिन्होंने जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत को कुछ हुआ, ब्रीफ केस इनका तैयार है और जाके इन्होंने वहाँ पर अमेरिकन थिंक टैंक्स में जाके मुलाजमतें करनी है। ये क्या बता रहे हैं कि अब नेशनल डायलॉग चाहिए, जो अमेरिका चाहता है वो हमें डेफिनेशन बयान करे कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, और ये सारा जो नेशनल डायलॉग चाहिए, किस चीज़ पर नेशनल डायलॉग चाहिए हमें? शहजादा साहब, आपको कुछ समझ आ रही है? अब इस मौके पर क्या आप इतने अरसे बाद क्या आप कोई नैरेटिव देना चाहते हैं? लोगों को क्यों कंफ्यूज करना चाहते हैं? क्यों लोगों को बताना चाहते हैं कि वो एक लम्हे के लिए सोचें कि जी हमारे जो है वो नेशनल डायलॉग क्या होना चाहिए कश्मीर पर? अब क्या होगा, एकदम से आप देख लें शुरू हो जाएगा, लोग कन्फ्यूजन उस पर फैलाना शुरू कर देंगे कि इसका मतलब कश्मीर पर कुछ हो रहा है। और नहीं, ये अच्छा बात ये है शहजादा साहब, बात ये है कि ये कुछ करने की शुरुआत ही है, मगर ना नेशनल डायलॉग हम डिफाइन करें, इसको तय करें और फिर बयानिया उसमें लोग उसमें हुकूमत रियासत के साथ हों, और सारे बयानिए में रियासत के साथ हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पर जो लोगों का मफाद है वहीं पर जाकर इन्होंने मुलाजमतें करनी हैं, तो ये वही चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, बुनियादी तौर पर। लेकिन ये इस मौके पर ये जो बात करके कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश है, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मैंने आपको पहले फवाद चौधरी साहब का बताया कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरीके से इंतहाई सेंसिटिव मामलात पर एक इंतहाई लग़्व गुफ्तगू है। इनको सुन लें, आज आके ये बता रहे हैं कि हमें अब नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, हर इशू पर नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। यानी एक जैसे वो कुनीन होती है ना, शुगर कोटेड गोली जो है, उसके अंदर कड़वापन डाल के नेशनल डायलॉग के नाम पर बना के तो जो पॉलिसीज़ हैं उसमें शिफ्ट लाने की बात हो रही है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट अमेरिकन्स वांट, दिस इज़ व्हाट द होल वर्ल्ड वांट। लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते। वैसे इमरान खान साहब संभाले नहीं जाते, रोज़ाना उनकी तकरीरें होती हैं सर, वो हमें रियासत मदीना के वो अस्बाक, उसकी वजूहात, उसकी सोशो इकनॉमिक इच्ची बिच्ची अब बच्चे को भी याद हो चुकी है। और उनसे तकरीर किसी चीज़ पे करवा लें आप, उन्होंने खलीफा ने आके उसको, ये हज़रत खालिद बिन वलीद को चेंज करना हो, हज़रत उमर के कुर्तों की मिसालें उन्होंने हमें देनी हों, उन्होंने सोशो इकनॉमिक इशू समझाने हों, बला उनको सारा कुछ पता है, या उन्होंने अपोजिशन पे अटैक्स करने हों, करप्शन ये वो सब कुछ पता है। जब आपकी रियासत इज एट स्टेक, जैसे आमिर भाई ने बड़ी तफसील से सारी चीज़ें बताई हैं, इमरान खान साहब इज मिसिंग फ्रॉम द सीन। ये आज की बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब आए थे, 15 दिन यहाँ पे ठहरे थे, इमरान खान साहब गायब हो गए थे। जो ही वो यहाँ से धरना लेके गए, खान साहब वापस आ गए। इस रियासत का सरबराह कौन है? ये पॉलिसी किसने देनी है? फवाद चौधरी ने देनी है या ये शेख रशीद ने देनी है? अगर एक उसके फॉर चेंज में बात करूँ, हालांकि मेरी और आमिर की बिल्कुल एक राय है शेख रशीद पे कि नालायक आदमी है, निकम्मा आदमी। बल्कि अगर इस मुल्क में मिलिटेंसी बढ़ी है, ये मजहबी मिलिटेंसी, शेख रशीद का बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, उसको आके ब्लेम शेयर करना चाहिए। लेकिन उसको फिर किसने वजीर दाखिला लगाया है? इमरान खान ने लगाया है ना। बक स्टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस। इस वक्त फॉर चेंज जो लोगों को नजर आना चाहिए, जो नहीं नजर आ रहे हैं, तो घरों में बैठे हुए हैं, वो छुपे हुए हैं। एक इमरान खान साहब गायब हैं, एक बुज़दार साहब गायब हैं आपके, और आगे किसको किया? अकेला फवाद चौधरी लड़े महाज पे, वन मैन स्टैंडिंग, लोन रेंजर के तू जा और वो कहता चढ़ जा बेटा उस पे सूली पे, राम आगे भली करेगा। भाई इमरान खान साहब किधर है इस वक्त? ये जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से मुल्क में ये सारा कुछ ये बना हुआ है,
वो मसरूफ थे, इंटरव्यूज कर रहे थे DGISI का, बैठे डेटा शीट चेक कर रहे थे कौन सी डेट जो है ना वो मेरे लिए सूटेबल रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी। तो फसाद जहां से शुरू होते हैं, जहां आपने हैंडल करने हैं, हम 20 तकरीरें इनके सुना सकते हैं कि जब आप इस्लाम को यूज करेंगे एज ए वेपन, आप उसको पॉलिटिकल वेपन के तौर पर यूज करेंगे, बाकी क्यों ना करें। यहाँ पे भुट्टो साहब को हम बड़ा वो समझते हैं, बड़े सेकुलर थे, मॉडरेट थे, लिबरल थे, सोशलिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, इस्लाम की बुनियाद तो उन्होंने रखी असल में, जो बाद में जिसको उन्होंने कैश करवाया। उन्होंने जिस तरीके के आके इस्लामाइज किया चीजों को, सोसाइटी को किया, बैन की, इंट्रोड्यूस किया कि मौलवी इससे खुश हो जाए। उन्हें यह बात कभी समझ नहीं आई कि मौलवी आपकी कंस्टिट्यूंसी है नहीं हजूर, आप जिनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ये आपका वोट बैंक ही नहीं है, आप इनका वोट लेकर नहीं आए हुए। उन्होंने आके जनाब आपके सामने जो जो काम किया, उन्होंने अपने इख्तियार को बचाने के लिए भुट्टो साहब ने आके मजहब का सहारा लिया, उसका हम जिक्र ही नहीं करते। उसके बाद जनरल जिया साहब का हत्थल हो गई, ये तो बड़ा बेहतरीन काम है, पाकिस्तानी कौम को तो आगे लगाया जा सकता है। उन्होंने 10 साल आके हुकूमत की। इसका बेनजीर भुट्टो साहब आपको याद होगा, तस्बीह भी होती थी, उस मिलादें भी होती थी, दीगर चीजें भी वो भी खुद करती होती थी। इसके बाद इमरान खान साहब आए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब इससे ज्यादा उन्होंने करवाए हुए थे। उन्होंने जिनको सदर पाकिस्तान बनवाया था वो वहां पे उस तारड़ साहब एंड कंपनी थे, उनको चीजें देख रहे हैं कि किस तरह के लोगों को, या जावेद नासिर DGISI लगाया उन्होंने, उसकी क्या बैकग्राउंड करवाते थे, तबलीग में ज्यादा रहते थे और इस तरह के काम में ये नहीं मैं हम कह रहे खुदा न खास्ता की तबलीग बुरी बात है, पर आप जब अपनी प्राइमरी नौकरी छोड़ के इस काम में पड़ जाते हैं फिर मैसेज गलत जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने रियासत मदीना को आगे पॉलिटिकल वेपन के तौर पर यूज कर। मुझे एक बात समझाएं, जब इस मुल्क के सदर और वजीर आजम ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट वगैरह भी आके मजहबी बुनियादों पे आके यहाँ पे वो करेंगे, रूल करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, तो उसके बाद जो हमारे जैसे हैं यहाँ पे टाट के स्कूलों के पढ़े हुए मदरसे का, हमारा क्या कसूर है भाई। अगर आपको ऑक्सफोर्ड भी इतना मॉडरेट नहीं कर सका कि आप आए अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ें और मजहब को और इसका लोगों का जाती मसला रहने दें, जो उन्होंने कैद आज़म ने बात भी की थी कि मजहब आपका अपना मसला है, किसी ने मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, जहां जाने जाएं। आपने आके मुसलसल इन 3 सालों में इमरान खान साहब की क्या लेगेसी है, मुझे समझाएं जरा। एक ही लेगेसी है, रियासत मदीना पे खड़े हुए, मतलब हम उसमें बैठे हुए जो सारे यहाँ 99% या वट जो 90% प्लस अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और बड़े प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, बड़ा यहाँ चैरिटी करते हैं, ज़कात करते हैं, एक दूसरे के दुख में शरीक होते हैं, फेयर एनफ। आपने मुसलसल डोजें देना शुरू कर दिए, रोजाना के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं कि आप पे तनकीद नहीं हो सकती, आप पे बात नहीं हो सकती क्योंकि अब रियासत मदीना बना रहे हैं। आपने कवर अगर इस्लाम का लिया हुआ है तो बाकी क्यों ना लें, वो तो लेंगे।